सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम तीन स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। इन तीनों स्टॉक के रिजल्ट का इंपैक्ट हमको मंडे को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर आप ये देखेंगे वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के ऊपर स्टॉक ऑलरेडी हायर लो बनाता हुआ ऑलरेडी ऊपर की तरफ टर्न हो रहा है और स्टॉक का प्राइस जो बंद हुआ है वो 718 रुपए के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर यहां पे मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी हुई है जिसके अंदर डेली चार्ट के हिसाब से एक जो रेजिस्टेंस का एरिया है 735 रुपए के करीब का एरिया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि स्टॉक की ओपनिंग किस टाइप की हो रही है। यदि स्टॉक इस वाले एरिया के आसपास खुलता है जो कि 730 से लेकर अगर 735 के आसपास स्टॉक ओपन होता है गैप अप होके, तो आपको इसको यहां पे बाइंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि ज्यादा चांसेस ये हैं कि प्राइस रिट्रेस होके यहीं से फिर दोबारा नीचे की साइड मूव कर सकता है। तो आपको पहली कंडीशन में तो यह ध्यान रखना है कि स्टॉक किस टाइप से ओपन हो रहा है। अगर वो इस रेंज के आसपास ओपन हो रहा है तो आपको स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। और यदि स्टॉक इस वाले लेवल यानी 737 के ऊपर सस्टेन भी हो जाता है और उसके ऊपर ओपन भी हो जाता है, तब आपको स्टॉक के अंदर 768 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि इसका ऑल टाइम हाई यहां पे एक क्रिएट हुआ था ये लास्ट टाइम। तो आपको ये रेजिस्टेंस का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के बाद ही स्टॉक के अंदर एक अप मूव आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज स्टॉक के अंदर अभी जो स्टॉक 717-18 रुपए के आसपास बंद हुआ है, तो ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में 735 का एक रेजिस्टेंस यहां पे फेस कर रहा है। और स्टॉक के अंदर आपको 705 से लेकर 707 का ये जो एरिया वैल्यू है लास्ट स्विंग एरिया, यानी 705 से लेकर 707 का जो एक सपोर्ट है, इसका ध्यान रखना है। यदि स्टॉक इसके नीचे सस्टेन हो जाता है या इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है तो स्टॉक के अंदर आपको 675 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि इसका एक लास्ट स्विंग एरिया है। दोस्तों, क्योंकि हम केवल चार्ट रीडिंग करते हैं, हम ये प्राइस रिजल्ट्स ये वन टाइम जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जो पैसा बना के देता है वो केवल चार्ट बना के देता है। क्योंकि जो रिजल्ट का इंपैक्ट होता है वो 1 मिनट के लिए इंपैक्ट होता है, उसके बाद वो नॉर्मल अपनी कंडीशन के ऊपर रन करने लगता है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो इसलिए मैं आपको चार्ट के थ्रू ये बता रहा हूं कि स्टॉक के अंदर 735 रुपए का रेजिस्टेंस और 705 रुपए के सपोर्ट का ध्यान रखिए। स्टॉक जिस तरफ भी मूवमेंट करेगा उस तरफ ही आपको 25 रुपए की अंदर चाल आपको देगा। तो इस स्टॉक के अंदर आप गैप अप और गैप डाउन होते समय इन दोनों लेवलों का स्टॉक का ध्यान रखें, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर ये जो रेंज है ये स्टॉक को ऊपर या नीचे की साइड अगर स्टॉक नहीं जाता है तो स्टॉक 735 ऊपर में और 705 रुपए का सपोर्ट नीचे की साइड इस स्टॉक के अंदर आपको दिखाई देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर एक रेंज ट्रेडिंग आपको दिखाई देगी और इसके ऊपर और नीचे आपको एक बड़ी मूवमेंट 25 रुपए की दिखाई दे सकती है। दोस्तों, अगले स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आप यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आप ये देख रहे हैं, मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है और स्टॉक का प्राइस जो बंद हुआ अब 2105 रुपए के आसपास बंद हुआ, यानी एक साइकोलॉजिकल लेवल यानी राउंड लेवल के आसपास बंद हुआ है, जो कि राउंड लेवल बैठता है करीबन 2100 और जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आज स्टॉक जो बंद हुआ है 2105 रुपए के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर यहां में मैंने एक इनसाइड कैंडल की रेंज निकाली हुई है, आप यहां देखेंगे, जिसके अंदर अपर एरिया इसका 2150 रुपए का है और लोअर एरिया इसका 2070 रुपए का है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो इसकी 2150 रुपए का ये एज ए रेजिस्टेंस फेस करेगा और 2070 का एज ए सपोर्ट फेस करेगा। तो इस स्टॉक के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस स्टॉक के अंदर जो लास्ट ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड है, हमको इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और लास्ट जो डाउन ट्रेंड है उसके बाद स्टॉक के अंदर हमको एक ये रिट्रेसमेंट देखने का मिला है, जिसके बाद स्टॉक के अंदर ये स्टॉक अभी इसी रेंज के अंदर इसी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। और आप यहां पे देखेंगे ये जो 2150 का जो एक रेजिस्टेंस का एरिया है ये इसको यहां पे एज ए सपोर्ट भी बार बार एज ए सपोर्ट यहां पे इसको एक्ट कर रहा है। तो आपको 2150 के एरिया का ऊपर की साइड ध्यान रखना है। यदि स्टॉक ऊपर की साइड ओपन होता है तो 2150 रुपए के एरिया का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि 2150 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा है तो स्टॉक वापस 2100 रुपए का लेवल काटता हुआ इसी लेवल के आसपास आपको आता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका लास्ट स्विंग एरिया है 2070 का। क्योंकि स्टॉक के जो लास्ट जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी एक वीक ट्रेंड है, आप यहां पे देखेंगे
स्टॉक ऑलरेडी एक वीक ट्रेंड के अंदर है और वीक ट्रेंड के अंदर स्टॉक ने केवल एक प्राइस रिट्रेसमेंट यहां पे जरूर दिया है, मगर जो इसने लास्ट जो रेजिस्टेंस यहां पे दिया रिट्रेसमेंट के समय उसको आज तक ये अभी क्रॉस नहीं कर पाया ऊपर की साइड। तो स्टॉक के अंदर आप यहां देखेंगे डेली चार्ट पे एक बेरिश कैंडल भी यहां पे बंद हुई है और स्टॉक में रिजल्ट से पहले एक बेरिश कैंडल बंद होना कुछ कुछ यहां पे कंफ्यूज भी करता है कि स्टॉक किस तरीके से यहां पे ओपन होगा, क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर आपको गैप अप और गैप डाउन दो ही चीज देखने को मिलती है। तो मैं आपको यहां पे दो चीज क्लियर कर रहा हूं कि यदि स्टॉक के अंदर आपको गैप अप देखने को ना मिले और गलती से ये 2100 रुपए के नीचे गैप डाउन हो जाए तो फर्स्ट राउंड में ये प्राइस आपको 2070 और उसके बाद भी ये प्राइस आपको ये लास्ट जो स्विंग एरिया है 2000 तक के भी लेवल आपको आने वाले दिनों में या सोमवार के दिन भी आपको दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप नजर बना के रखें। ऊपर की साइड 2150 का एरिया और नीचे की साइड इसका फर्स्ट राउंड में 2070 और सेकंड राउंड में 2000 का एरिया का आप ध्यान रखें। स्टॉक मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट टाइम से चल रहा था, तो स्टॉक में कोई ज्यादा मूवमेंट हमको लास्ट वीक के अंदर देखने को नहीं मिली है, जो कि अक्सर रिजल्ट से पहले देखने को मिलती है। और डेली चार्ट पे ये लास्ट कैंडल भी एक बेरिश कैंडल बंद हुई है। तो स्टॉक के अंदर आपको 2100 के लेवल का ध्यान रखना है कि स्टॉक किस तरीके से मंडे के दिन यहां पे गैप अप या गैप डाउन हो रहा है। ये मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा रहा हूं कि स्टॉक जो है 2100 के नीचे आप यहां पे देखेंगे, ये वाला 2100 का पॉइंट है, यहां पे भी देखेंगे आप, यहां पे भी देखेंगे। तो जो हिस्टोरिकल 2100 का पॉइंट है इसके बाद स्टॉक के अंदर हमेशा एक वीकनेस देखने को मिली है। तो अभी स्टॉक अगर 2100 के लेवल को दोबारा नीचे की साइड ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर आपको वापस एक वीकनेस देखने को मिलेगी, जो कि ये हिस्टोरिकल रिपीट कर रहा है। आप यहां पे देखेंगे ये हिस्टोरिकल 2100 रुपए के नीचे हमेशा यहां पे इसको एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही कन्वर्ट कर रहा है 2100 के नीचे। तो यहां जो 2100 के नीचे के जो लेवल हैं यहां पे आप यहां देखेंगे कहीं पे 1840, कहीं पे 1885 ये लास्ट स्विंग एरिया यहां पे बने हुए हैं। तो अभी हमको ये देखना है कि अगर स्टॉक 2100 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो अभी फिलहाल हमें फर्स्ट राउंड में स्टॉक ये वाले स्विंग लो के आसपास आता दिखाई देगा, जो कि 1980 से लेकर 2000 के राउंड का लेवल है। मगर दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखें कि स्टॉक के अंदर 2150 के रेजिस्टेंस का ध्यान रखना। यदि 2150 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तब स्टॉक के ऊपर आपको एक फर्दर तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज स्टॉक के अंदर आप जंप करके बाइंग करने की कोशिश ना करें। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक और फेडरल बैंक का आप ये वीकली चार्ट देख रहे हैं और वीकली चार्ट के अंदर आप यहां देखेंगे स्टॉक लास्ट वीक में भी एक बेरिश कैंडल के साथ बंद हुआ है और स्टॉक के अंदर आपको दिख रहा होगा स्टॉक ने एक गैप क्रिएट करा हुआ है, यानी ये गैप डाउन लास्ट वीक में गैप डाउन ही ओपन हुआ था और उसी एरिया में बंद हो गया है। तो स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में ये जो गैप डाउन का एरिया है ये इसके लिए एज ए एक्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आने वाले दिनों में आपको डेली चार्ट पे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन, जिसमें आप देखेंगे कि स्टॉक चाहे अपर ट्रेंड लाइन है चाहे लोअर ट्रेंड लाइन है, दोनों के नीचे ही यहां पे गैप डाउन हुआ लास्ट वीक के अंदर, इसके नीचे ही यहां पे ये गैप डाउन हुआ और उसके बाद अब ये इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का प्राइस जो बंद हुआ वो 85 रुपए 40 पैसे के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर जो लास्ट कैंडल बनी है वो अनडिसाइसिव कैंडल बनी है। स्टॉक के अंदर जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 87 रुपए के एरिया काम करेगा, जो इन दोनों जो ट्रेंड लाइन है अपर साइड का ये वाला एरिया एज ए एक्ट 87 रुपए के सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये स्टॉक 87 रुपए के ऊपर मेरे हिसाब से अब सस्टेन नहीं होना चाहिए। और यदि ये स्टॉक, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, यदि ये स्टॉक आप ये मान के चलें यदि 85 रुपए के नीचे 85 रुपए के नीचे यदि ये स्टॉक यानी 84 रुपए 90 पैसे के नीचे यदि ये स्टॉक होल्ड कर जाए, जो कि अभी 85 रुपए 50 पैसे के आसपास बंद हुआ है, तो इस स्टॉक के अंदर आपको 83 तक के लो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं और 83 के बाद इस स्टॉक के अंदर आपको 80 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और आप आवरली चार्ट पे भी देखेंगे यहां पे भी एक प्राइस रिजेक्शन, कितना बड़ा प्राइस रिजेक्शन हमको कल के दिन देखने को मिला रिजल्ट से पहले। तो स्टॉक के अंदर यदि आप यहां देखेंगे कि 85 रुपए 50 पैसे की जो क्लोजिंग हुई है
और ये 84 रुपए 90 पैसे के जो इसने यहां पे ब्रेकआउट देके इसको बंद कराया है, तो अगर ये वापस इसी एरिया के नीचे सस्टेन होता हुआ आपको मंडे के दिन दिखे तो आपको इसको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये स्टॉक आपको फर्स्ट राउंड में 83 इसके नीचे और सेकंड राउंड में 81 रुपए तक के भी लेवल आपको आने वाले दिनों के अंदर दिखा सकता है। दोस्तों, जो लोग हमको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां पे मैं इंडेक्स, स्टॉक, कमोडिटी, वर्ल्ड मार्केट किसी के भी अपडेट में है टाइम टू टाइम डालता रहता हूं। आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मैं सभी के अपडेट टाइम टू टाइम डालता रहता हूं। तो जो लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं, इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताया हुआ कंटेंट यदि आपके कहीं काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।